कि चाहे तुम टैरिफ की लड़ाई लड़ो, चाहे तुम ट्रेड की लड़ाई लड़ो, या फिर तुम एनी अदर वॉर, यानी कि अगर तुम रियल वॉर भी, जो बॉम्ब्स का, मिसाइल्स का, रॉकेट्स का, इन सब का वॉर होता है, अगर वो भी लड़ना है तो वो भी तुम लड़के देख लो बेटा, हम तो अंत तक तुम्हारे साथ लड़ते रहेंगे। भारत ने एशिया में कहीं सड़क बनाई, कहीं के क्लीन वाटर का प्रोजेक्ट करा, किसी के लिए कुछ डैम बना दिया, कभी कुछ करा, इतना तो भारत इनमें खर्च कर देता है यार। सो इट्स नॉट अ बिग अमाउंट ऑफ मनी। बहुत बड़ा फायदा है इस पूरे ट्रेड टैरिफ वॉर में। एक तो भारत का एक्सपोजर नहीं है, तो भारत को इतना दर्द भी नहीं होगा, और बड़ा मैनेजेबल टाइप का है यार। चीन और अमेरिका के बीच में दरार पड़ रही है, तो हम ये चाहेंगे कि दरार बढ़े, राइट? चीन और अमेरिका के बीच में, और हम ये भी चाहेंगे कि चीन और रूस के बीच में दरार बढ़े। तो इसने बोला है कि बॉस तुम पढ़ने के लिए आए हो, तुम पढ़ने के लिए आए हो, और अगर तुम पढ़ने के अलावा और कुछ बकवास करोगे तो लात मार के तुम्हें बाहर भेज दिया जाएगा। इल्हान उमर जैसे क्रिमिनल्स इनको सपोर्ट देंगे और इनको कवरिंग फायर देंगे, बिकॉज दीज आर रेडिकल इस्लामिस्ट्स। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ट्रंप की जो दुनिया भर से लड़ाई चल रही है दोस्तों, दुनिया भर की, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो, चाहे एनर्जी को लेकर हो, मैं ये कर दूंगा अगर तुमने वो करा, ये सब रुकने का नाम नहीं ले रही। इतने दिन हो गए, रुकने का नाम नहीं ले रही लड़ाई। और दोस्तों, रुकने का नाम द चाणक्य डायरीज भी नहीं ले रही, ठीक है? ये भी जिसको कहते हैं कि इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर अस, इसने भी, सेकंड एडिशन ने भी आपके दिलों में अपना घर बना लिया है। दोस्तों, काफी लोगों ने फीडबैक दिया है, काफी लोगों ने मैगजीन ऑर्डर करी है, और आप भी अगर ऑर्डर करना चाहें तो आप लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप क्लिक करिए, वहां पे अपना ऑर्डर प्लेस करिए, और ऑर्डर प्लेस करने के बाद विद इन 48 आवर्स वी विल स्टार्ट शिपिंग द प्रोडक्ट टू यू। फिर आप हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा द चाणक्य डायरीज। अच्छा दोस्तों, वापस ट्रंप पर आते हैं। आपको पता होगा कि काफी प्रो पैलेस्टीनियन, प्रो हमास स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करा था। ये साल भर पहले की बात है, काफी प्रोटेस्ट करा था, और ट्रंप ने वादा करा था कि बॉस, इफ यू डोंट बिहेव आई विल सेंड यू बैक टू द कंट्री ऑफ योर ओरिजिन। ये ट्रंप ने बोला था। अब ट्रंप वही बात दोबारा कर रहा है, और रादर कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जो फंडिंग है उसको रोकने की बात करी है, और स्कूल्स की जो फंडिंग है और कॉलेजेस की जो फंडिंग है जिनके स्टूडेंट्स ने जूइश स्टूडेंट्स को परेशान करा था, तो इसने बोला है कि बॉस तुम पढ़ने के लिए आए हो, तुम पढ़ने के लिए आए हो, और अगर तुम पढ़ने के अलावा और कुछ बकवास करोगे तो लात मार के तुम्हें बाहर भेज दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप ने थोड़ी देरी कर दी। ट्रंप को 20 तारीख को ही इनको लात मार देनी चाहिए थी। 20 जनवरी को जब इसने शपथ ली थी, सबसे पहला काम प्रो पैलेस्टीनियंस को लात मार के वापस पैलेस्टीन, सो कॉल्ड whichever can of rubbish is Palestine, they should have sent them back there immediately. I mean, I think Trump took a little too long, but it's happening anyway. Good. देखिए, मैं आपको बात बताता हूं, ये जितने भी लोग हैं ना, ये पढ़ने के लिए नहीं आए वहां पे। They have not come to study. They are illegal immigrants in the guise of students. इनका स्टूडेंट वीजा एक्सपायर हो जाएगा, वहीं पे कोई टैक्सी चलाएगा, किसी ने क्राइम करना है, किसी ने यही सब चीजें करनी है, और इल्हान उमर जैसे क्रिमिनल्स इनको सपोर्ट देंगे और इनको कवरिंग फायर देंगे, बिकॉज दीज आर रेडिकल इस्लामिस्ट्स, एंड सो इज इल्हान उमर। शी हैज सपोर्टेड अल-कायदा इन द पास्ट, शी सपोर्ट्स सोमाली पायरेट्स, she supports everybody, you know, who's done wrong to America, and she'll support them also. तो ये चीजें हैं, ये ट्रंप को बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। अच्छा दोस्तों, एक और बात है, वहां पे ट्रंप ने दोस्तों भारत के ऊपर भी टैरिफ की बातें करती हैं, और लोगों का ये एस्टिमेट, देखिए, भारत का इतना डिपेंडेंस नहीं है यूएस पे, शुरू से ही नहीं रहा। तो अगर भारत को लॉस होगा, मीडिया का कहना है, जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना है कि तकरीबन $7 अरब का होगा, $7 अरब का लॉस होगा भारत को। इससे कहीं गुना ज्यादा तो हम लोग यार मनरेगा में लगा देते हैं, इससे कहीं गुना ज्यादा तो हमने वैक्सीन में लगा दिया था। $7 अरब होता क्या है? कर रहे तो ट्रंप को जो कर रहा है, देखिए, वो कर रहा है अपने देश के, जो उसको लगता है कि अमेरिका के भले के लिए। अगर आप एथिकली देखें या मॉरली देखें तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप कुछ गलत कर रहा है। हाँ, अगर हमें लॉस हो रहा है तो वो लॉस कैसे मिटिगेट करना है, ये हमें सोचना है। वी हैव टू थिंक अबाउट हाउ वी कैन मिटिगेट दैट लॉस, उसको कम कैसे करें। 7 अरब को हम 3.5 अरब कैसे करें, या 2 अरब कैसे करें, या 4 अरब कैसे करें, ये हमें देखना है। देखिए, उसने ये बोला है कि
very unfair tariffs imposed by India and other nations and announced that reciprocal tariffs will take effect on 2nd of April. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using those tariffs against those countries. ये कहता है on average the European Union, China, Brazil, India, Mexico and Canada have charged us tremendously higher and unfair tariffs. तो टोटल देखिए, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, कहीं ना हो सकता है कि ट्रंप ये टैरिफ का कार्ड प्ले कर रहा है. दिस इज वेरी, काफी देश झुक गए हैं, काफी देश कह रहे हैं कि हां हम आपसे अग्री करते हैं और हम भी कुछ ऐसा करेंगे कि आपके हमारे रिश्ते न बिगड़े. मेक्सिको तक कह रहा है कि हम फैक्ट्रीज खोल देंगे. अभी ताइवान ने बोला है कि हम 150 अरब की फैक्ट्री खोल देंगे. ट्रंप ने खुद अनाउंसमेंट करी 150 अरब की सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री खोल देंगे. अमेरिका के अंदर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग होगी. ये सब ट्रंप कर रहा है, राइट. चाइना जो है, चाइना इज टेकिंग इट अप एज अ चैलेंज. बड़ा इंटरेस्टिंग चाइनीज एम्बेसी इन द यूएस, इसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट डाला है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ये कहता है कि अगर यूएस चाहता है, ये फेंटेनल का अक्सर ये बोलता है कि फेंटेनल आ रहा है चाइना से, ड्रग है ना जिससे कई अमेरिकन मर रहे हैं, तो कह रहा है कि कनाडा से भी आ रहा है, मैक्सिको से भी आ रहा है, चाइना से भी आ रहा है. तो कह रहा है कि फेंटेनल का इशू है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हमसे तो आप हमसे बात करिए, ठीक है. बराबरी की सतह पे एज इक्वल्स हमारे आपके बीच में बातचीत होनी चाहिए कि ठीक है साहब, आपकी तरफ से ये चीज हो रही है, वी डोंट लाइक इट एंड लेट्स टॉक अबाउट इट. बट अगर आप ये चाहते हैं कि लड़ाई कर लो हमसे, अब ये देखिए इसकी वर्डिंग्स देखिए ट्वीट की, आपके सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है ट्वीट. ये कहता है, इफ वॉर इज व्हाट द यूएस वांट्स, बी इट अ टैरिफ वॉर, अ ट्रेड वॉर और एनी अदर टाइप ऑफ वॉर, वी आर रेडी टू फाइट टिल द एंड. ये देखिए, ये जो इसका सेकंड पैराग्राफ है, मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा आपकी जानकारी के लिए. इफ वॉर इज व्हाट द यूएस वांट्स, अगर लड़ाई ही यूएस को चाहिए तो चाहे वो टैरिफ वॉर हो, चाहे वो ट्रेड का वॉर हो, या फिर किसी और टाइप का वॉर. व्हाट डू यू मीन किसी और टाइप का वॉर और एनी अदर टाइप? बेसिकली चाइना ये कह रहा है अमेरिका को कि चाहे तुम टैरिफ की लड़ाई लड़ो, चाहे तुम ट्रेड की लड़ाई लड़ो, या फिर तुम एनी अदर वॉर, यानी कि अगर तुम रियल वॉर भी, जो बॉम्ब्स का, मिसाइल्स का, रॉकेट्स का, इन सब का वॉर होता है, अगर वो भी लड़ना है तो वो भी तुम लड़के देख लो बेटा, हम तो अंत तक तुम्हारे साथ लड़ते रहेंगे. ये चाइना ने बोला है. ऐसा जवाब किसी और देश ने नहीं दिया अमेरिका को, राइट. किसी और ने नहीं दिया. इसमें मैं आपको बताता हूं इंडिया का क्या हुआ है. इंडिया हैज लार्जली केप्ट क्वाइट. इंडिया ने, क्योंकि देखिए इंडिया के पास उतना खोने के लिए है ही नहीं. हमारा जो ट्रेड का है यूएस के साथ, राइट, यूएस के साथ जो ट्रेड है, अगर हम अपना रिलेशनशिप बेहतर करना चाहें और हम बोलें कि ठीक है 7 अरब का लॉस है, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके, थोड़ा सा दाएं बाएं करके 3-4 अरब का लॉस कर देंगे. इतना तो यार ये मालदीव्स और ये सब, इन सब देशों को, बांग्लादेश को और इन सब देशों में और कहीं अफ्रीका में सड़क बनाई भारत ने, एशिया में कहीं सड़क बनाई, कहीं के क्लीन वाटर का प्रोजेक्ट करा, किसी के लिए कुछ डैम बना दिया, कभी कुछ करा. इतना तो भारत इनमें खर्च कर देता यार. सो इट्स नॉट अ बिग अमाउंट ऑफ मनी. It's countries like Vietnam who are hugely plugged into the American economy. I think they'll be hit very hard here. They'll be hit very hard. और इसमें मुझे लगता है कि भारत का एक बहुत बड़ा फायदा है इस पूरे ट्रेड टैरिफ वॉर में. एक तो भारत का एक्सपोजर नहीं है, तो भारत को इतना दर्द भी नहीं होगा, और बड़ा मैनेजेबल टाइप का है यार. ये जितना हमें एक्चुअली, जब हम ये 7 अरब का तो एक हमें वैल्यू दे रखी है, एक वैल्यू दी है, राइट, एनालिस्ट ने, कि 7 अरब का लॉस हो सकता है. हम उसको मिटिगेट करेंगे, और अगर हम इसको आधा भी कर देते हैं ना इस लॉस को, तो यार हमारी इतनी योजनाएं चलती हैं, इतना तो योजना में चला जाता है यार, इससे ज्यादा चला जाता है योजना में. जो हेल्थ की योजना हो गई, वो आयुष्मान भारत हो गई, या उज्ज्वला योजना, कई गुना ज्यादा इससे पैसा वहां पे खर्च हो जाता है. तो इट्स नॉट अ बिग डील. ये टैरिफ शेरिफ का भारत को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, नामात्र के बराबर पड़ेगा. लेकिन हमारा फायदा क्या है इसमें? हमारा फायदा यह है, ट्रंप ये कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है. एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ ट्रंप. उसको कोई लेना देना नहीं. इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि इसी वजह से आई वॉन्ट टू मेक दिस पॉइंट कि भारत कल की तारीख में, ट्रंप के आने से पहले भारत कुछ भी करता, अमेरिका ये मत करो, ऐसा मत करो, वरना हम ये कर देंगे, ये कर, मतलब आपके पास पुल्स एंड प्रेशर्स एंड ब्लैकमेल. जैसे कि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं, ठीक है, रूस से आप तेल खरीद रहे हैं, जो बाइडेन प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, तो आप खरीद रहे हैं, नहीं
काटसा लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, आप कुछ खरीद रहे हैं किसी से। यूएस ऑलवेज हैड अ प्रॉब्लम, यूएस वुड ट्राई एंड इंटरफियर। ट्रंप कहता है आई डोंट वांट टू इंटरफियर, मुझे कोई लेना देना नहीं है यार। तुम्हें तेल खरीदना है, तुम्हें गैस खरीदनी है, तुम्हें लकड़ी खरीदनी है, तुम्हें कोयला खरीदना है, वो तुम्हारी बला से, तुम मुझे तंग मत करो, मुझे मत बोलो पैसे देने के लिए, बाकी तुम्हें जो पैसे हमें चाहिए नहीं अमेरिका से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अभी आपको 1, 2, 3, 4 बिलियन डॉलर का हिट होगा अप्रैल के बाद, मई के बाद इतना हिट होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि भारत को कई गुना फायदा होने वाला है, क्योंकि हमारा टोटल एक्सपोजर यूएस के साथ जो है इस पूरे टैरिफ के मामले में जस्ट $7 बिलियन। $7 बिलियन, ठीक है ना। $7 बिलियन इज पीनट्स, कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, मतलब चूरन है ये लिटरली। भारत के लिए $7 बिलियन क्या है, इट डजंट मैटर टू अस। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लॉन्ग टर्म में हमें फायदा होने वाला है इस चीज को लेकर, शॉर्ट टर्म में। लेकिन हाँ, भारत को यह भी सोचना है कि जो चीन और अमेरिका के बीच में दरार पड़ रही है, तो हम ये चाहेंगे कि दरार बढ़े, राइट, चीन और अमेरिका के बीच में, और हम ये भी चाहेंगे कि चीन और रूस के बीच में दरार बढ़े। यह भी जरूरी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इंडिया रशिया के साथ अपना रिलेशनशिप और मजबूत करे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप चीन के साथ डील कर सकते हैं, आप, मेरा मतलब भारत नहीं है, पूरी दुनिया। आप चाइना के साथ डील कर सकते हैं, चाइना प्लस रशिया, वो एक बहुत प्रॉब्लमैटिक इशू है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक इशू है। आप नहीं कर पाएंगे, यूएस नहीं कर पाएगा, ये बहुत हाथ से बाहर निकलने वाली चीज है। इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स क्रिटिकल, इट्स क्रूशियल कि बॉस रूस के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाओ। रूस और चीन के रिश्ते के बीच में दरार आए और चीन और अमेरिका के बीच में जो दरार है वो और बढ़ती चली जाए, तब भारत को मिलेगी टेक्नोलॉजी, कटिंग एज वेपन्स टेक्नोलॉजी, और सारे दरवाजे भारत के लिए खुलेंगे। दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, बाहर आ रखे हैं हम लोग शूट करने के लिए, इसलिए मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। आई थिंक इन अ वीक्स टाइम वी शुड बी बैक टू दिल्ली, एंड देन स्मार्ट बोर्ड पे आपको 2-3 चीजें हैं जो मैंने बतानी भी हैं, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। आई विल होल्ड देम बिकॉज आई डोंट हैव एक्सेस टू अ स्मार्ट बोर्ड। जाते जाते फिर ये कहना चाहूंगा कि द चाणक्य डायरीज है ये मैगजीन हमारी, 2nd एडिशन, वेरी वेल रिसीव्ड बाय पीपल, बहुत लोगों ने पसंद करा, बड़ा प्यार दिया। मैं चाहता हूं कि आप भी जाइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट्स में, आप जाइए, क्लिक करिए और अपनी मैगजीन की कॉपी आज ही ऑर्डर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।